उर्दू जो अनुवादक और सहायक अनुवादक की नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से चयन आयोग ने दोहरे मापदंड अपनाया बाकी के साथ और उर्दू के साथ, जो ऐसा लगता है कर्मचारी चयन आयोग जो है उसको उर्दू से नफरत है, जबकि वो खुद के अपने घर में अपने बच्चों से बात करते होंगे तो उसमें उर्दू जरूर आता है। 1284 सफल सहायक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति का मामला विधान परिषद में आरजेडी के एमएलसी व विधान परिषद अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष कारी सुहैब ने उठाया था, लेकिन बीजेपी के हंगामे की वजह से सदन स्थगित कर दिया गया और ये क्वेश्चन कमेटी को भेज दिया गया। कारी सुहैब ने नई फिक्र से जो बात कही, आइए सुनते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 1284 उर्दू वालों के मुस्तकबिल पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उर्दू सहायक अनुवादक पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। 5 अभ्यर्थियों को हुकूमत ने नाकाम कर रखा है और ये लोग कई दिनों से दर बदर भटक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद के सदस्य और विधान परिषद अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कारी सुहैब, और इन्होंने आज एक ध्यान आकर्षण दिया था, यानी सरकार के खिलाफ। क्या रहा कारी साहब? नहीं, चूँकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, जो सिर्फ भारत को जलाना चाहती है, काम से उसको कोई मतलब नहीं है। इतना महत्वपूर्ण, इतना ज़रूरी काम सब थे, लेकिन भाजपा ने बिला वजह के, कोई ऐसी वजह नहीं थी, बिला वजह के सदन को नहीं चलने दिया और कल तक लिए स्थगित हो गया है। तो इसलिए हम जो एक महत्वपूर्ण सवाल लाए थे उस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन मंत्री का जवाब आया है। लेकिन मैं असल में सदन में बोलता फिर मैं जवाब लेता तो एक अलग बात होती। कोई बात नहीं, मैंने अपनी बातों को रखा है और फिर सरकार से आगे इस पर बात की जाएगी कि उर्दू जो अनुवादक और सहायक अनुवादक की नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से चयन आयोग ने दोहरे मापदंड अपनाया बाकी के साथ और उर्दू के साथ, जो ऐसा लगता है कर्मचारी चयन आयोग जो है उसको उर्दू से नफरत है, जबकि वो खुद के अपने घर में अपने बच्चों से बात करते होंगे तो उसमें उर्दू ज़रूर आता होगा। अगर मैंने किसी को कहा कि एक गिलास पानी लाओ तो वो उर्दू ही तो बोल रहे हैं। अरे किसी को कहा कि अरे बाबू इधर आ जा, बेटा इधर आ जा, पुत्र थोड़े बोल रहे हैं, बेटा बोल रहे हैं। तो मतलब जो ज़ाती ज़िंदगी में भी जो बातें होती हैं, कोई भी आदमी इस देश का, ख़ास तौर से जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, यहाँ बग़ैर उर्दू के उनकी बातें पूरी हो ही नहीं सकती है। और वो जो जिस गाने पे नाचते हैं, गाते हैं, ठमकते हैं, उसमें भी तो बिना उर्दू के गाना मुकम्मल नहीं हो सकता। अब आप सरकार में हैं, उर्दू से एलर्जी है तो सरकार में अभी हम आए हैं, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि इसका निपटारा हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकार, अपने नेता पर भरोसा रखिए, काम होगा। जो लोग मुगालते में हैं, ऐसे अधिकारी, ख़ास तौर से मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि जो मुगालते में हैं कि हम किसी भाषा से, किसी समाज से, किसी से अगर हम एलर्जी रख करके और उनसे भेदभाव करके हम रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। ये समाजी इंसाफ के साथ विकास होगा। तो यहाँ कब इंसाफ नहीं चलेगा, कब समाजी होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसी सब मुद्दों को तो मैं लेके आया था। 12,000 उर्दू टीटी वाले जिसकी लड़ाई आप सरकार से पहले लड़ रहे, डिप्टी सीएम से भी बात किया हूँ। मैं उस लड़ाई में खुद शामिल था। मैं बाहर नहीं हूँ, मैं उससे बाहर नहीं हूँ। और उन लोगों के जो नेता है मौलाना से भी बात हुई है, अभी डिप्टी सीएम से भी बात हुई, डिप्टी सीएम साहब से भी बात हुई है। मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में इन लोगों की मुलाकात करवाऊंगा, सारी बात को मैं रखूंगा। देखिए, ये कारी सुहैब साहब हैं और सरकार से पहले ये बहुत लड़ाई लड़ते थे, आज सरकार में है। सुनिए ना, मैं आज भी लड़ाई में हूँ। हम आराम तलब इंसान नहीं हैं, आपको जानकारी है। आप लोगों के मोहब्बत, प्यार और दुआओं की वजह से आज मैं सदन में खड़ा हूँ। और मैं सदन में इसलिए खड़ा हूँ कि मैं अपना रोज़ी रोटी चालू करूँ, मैं अपना रोज़ी रोटी चलाऊँ, अपने बच्चे का पेट पालूँ। नहीं,
मैं सदन में इसलिए खड़ा हूँ कि आवाम की खिदमत कर सकूँ, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की लड़ाई लड़ सकूं। तो इनका मसला हल होगा? ये एकदम होगा, नहीं कहाँ। देखिए ना, ये देखिए कर्मचारी चयन आयोग की जो बदमाशी है वो देखिए। एक तरफ 21/2 को और दूसरा 26/4 को, दोनों में दो तरह का मामला ये कर रहे हैं। एक बार जब इनको एक बार ये बोलते हैं कि आप आइए, बताते नहीं कि EWS का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन जब उसको बुलाते हैं तो फिर दोबारा में जो 3 महीना बाद बुलाते हैं तो बोलते हैं कि EWS का सर्टिफिकेट लगाया है कि नहीं लगाया है। अच्छा, एक बात अरे गजब, एक मिनट, बात को पूरी कीजिए, नहीं तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पाएगी ठीक से। ये बात तो सरकार की बहुत दिन से अरे सरकार का मामला नहीं है यहाँ मामला है कि जो अधिकारी लोगों की गड़बड़ी से सरकार की बदनामी होती है ऐसे। और मैं खुद कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं दर्जनों बार उसके यहाँ गया कर्मचारी आयोग मिलने के लिए, वो मिला नहीं मुझसे। मैं दर्जनों बार गया हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं दर्जनों बार गया हूँ वहाँ, वो मना कर देता है। फ़ोन करवाया, विधान परिषद से मैंने फ़ोन करवाया, लाइन पे नहीं आया वो। गजब बात है। आप देखिए ये इतने बच्चों की जो हालत है, अब देखिए सब लोग परेशान हैं। BSSC की गलती से, BSSC की गलती से लड़के उसका नुकसान उठाएंगे। गलती कोई और करेगा, नुकसान कोई और उठाएगा। इन बच्चों का क्या कसूर है भाई? उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, आमिर सुबहानी साहब के जो प्रधान सचिव हैं उनको कहा इन्होंने कि भाई जल्दी कीजिए, जो खाली पद है उसको जल्दी भरिए, ख़त्म कीजिए जल्दी से। हम उर्दू बचपन में सीखना चाहते थे, जो नहीं सीख सके। मुझे इस बात का अफसोस है कि उर्दू नहीं सीख सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह उर्दू बोला जाए, हर जगह उर्दू में काम हो। आप जानकारी ले लीजिए कि मैंने 3 सवाल डाला है इस बार, 3 डाला है ना, तीनों मैंने उर्दू में डाला है। पढ़ लीजिए, लाइए इधर लाइए, ये देखिए मैंने उर्दू में ही डाला है, ये देखिए मैंने उर्दू में ही डाला है और मैं उर्दू में ही सवाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप देखिए ये तो सवालनामा रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल ये है कि कर्मचारी आयोग क्या चाहता है। जब मुख्यमंत्री, सरकार की बात मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा कि जो खाली पद है उसको जल्दी भरिए। मान लिया जो आपने भर दिया, जो बचा हुआ है किसी कारण से, मुझे लगता है कि 50 सीट अभी बची हुई है उर्दू अनुवादक में। सहायक वाले तो खैर मुझे लगता है कि 1200 के आसपास है शायद, तो 1284, उसको जल्दी से भर दीजिए। अब सवाल ये है कि जितनी पद खाली है उससे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, वो इस उम्मीद में कि मेरी बारी आ जाएगी। और जो भी छोटी मोटी पेपर की गलती है, अगर एग्ज़ाम में फ़ेल किए हैं तो फ़ेल कर दीजिए, लेकिन जो पेपर की गलती है वो भी SSC की वजह से, SSB क्या नाम है इसका, BSSC की गलती से, BSSC की गलती से जो पेपर में गड़बड़ी हुई है उसको बुला के दुरुस्त कर दीजिए, सबको बहाल कर लीजिए। ये सरासर सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कारी साहब, अब ये है कि जब आपकी बात नहीं सुन रहा है ऑफिसर, क्या कार्रवाई होगी? मेरी बात कैसे नहीं सुन रहा है? आपने कहा फ़ोन किया, मैंने क्या बोला? वो मैं फ़ोन, अब मैं इसीलिए ना, मेरी बात नहीं सुन रहा है या हमसे बात नहीं कर रहा है तो हम सदन में लेके आए ना मामला। लेकिन भाजपा को तो नफरत है काम से, भाजपा को नौकरी से नफरत है। वो नहीं चाहता है कि नौजवान नौकरी करे, वो नहीं चाहता है कि नौजवान पढ़े लिखे, इसलिए कि अगर लोग पढ़ लिख लेगा, नौकरी करेगा तो भाजपा की गंदी नीति को समझ जाएगा, बेरोज़गार होगा तब ना उसको उसके अंदर जहर फैलाएगा। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें सहायक में हों या अनुवादक में हों, उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक में हों, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं। 2 दलित भाई अभी गजेटेड 1 क्लास का उर्दू में उन लोगों को नौकरी मिली है अभी। इसमें दर्जन, हमको लगता है दर्जन भर से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हैं। तो ये इस उर्दू को किसी एक समुदाय से जोड़ करके उसके साथ जुल्म करना, ये भारत के साथ जुल्म करने के बराबर है। उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म भारत के साथ जुल्म करने के बराबर है। ये थे काउंसिल के रुकन कारी सुहैब। देखना है कि उर्दू वालों का मसला कब हल होगा, और इनकी बात ऑफिसर सुन नहीं रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा, आने वाला वक्त बताएगा कि
सरकार के लोगों की बात जब नहीं सुनी जा रही तो होना क्या है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।